नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन की बना दी है। अगर इसके पहले के प्रश्नों को आपने नहीं देखा है तो वहां से इसे जाके देख सकते हैं। तो ये सीरीज जो है 30 मिनट की रहेगी, 30 मिनट की रहेगी और साथ ही साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी आपको पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। 2206 प्रश्नों को हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर इसका लाभ जो है आने वाले एग्जामों में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। सूचना की इकाई क्या है? पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर इसकी बात करूं तो ये ऑप्शन सी होगा, बाइट होती है। सूचना की इकाई को हम बाइट कहते हैं। एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। बर्नल बुचेल्स का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1922 को हुआ था और ये जो है एक प्रख्यात जर्मन अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। जून 1956 में इन्होंने जो है डिजिटल सूचना की एक इकाई के लिए जो है बाइट शब्द का प्रयोग गढ़ा था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बाइट शब्द का प्रयोग किसने गढ़ा था, तो बर्नल बुचोल्स ने गढ़ा था और ये जो है जर्मन अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आस्की में कितने कोड होते हैं? पूछ रहा है कि आस्की में जो है कितने कोड होते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए 256 कोड्स होते हैं। देखिए, कंप्यूटर की स्मृति की कीबोर्ड से दबाए जाने वाला जो है प्रत्येक अक्षर या अंक विशेष चिन्ह यानी कि आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड में संचित होता है। ठीक है, आस्की कोड 8 बिट का होता है। आस्की में जो है 256 कोड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मूल पाठ इस मामले इस मानक संकेत द्वारा जो है अभिव्यक्त किए जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन जो है कुछ राइम हो गया है और ये क्वेश्चन जो है छूट गया है। सर्वोच्च मात्रा में संग्रह क्षमता का परिणाम निम्नलिखित में से जो है क्या होगा? सर्वोच्च की यहाँ पे बात हो रही है, तो मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट होगा। आगे देखते हैं। मूल पाठ मामले इस मानक संकेत द्वारा जो है अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो आस्की के द्वारा ही किए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आस्की में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या है? तो 69 होगा। देखिए जो है आस्की में जो है जो अल्ट की को दबा के फिर कोड को दबाया जाता है। कुछ कोड के नाम जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये जो है तो सॉरी 69 नहीं, 65 होगा। ठीक है, 69 नहीं 65 होगा यहाँ पे। ए जो है 65 है, बी जो है ये आपका 66 होता है, सी जो है 67, डी 68, ई जो है 69 और जेड जो होता है ये 90 होता है। ठीक है, 90 होता है। और क्वेश्चन मार्क अगर हम करते हैं तो ये 63 होता है। क्वेश्चन मार्क जो है 63 होता है। जीरो जो है ये 48 होता है। 1 जो है 49 होता है। 9 जो है ये 57 होता है। इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को जो है यहाँ पे सुम्मिलित करना है। तो ये पाठ निरूपण जो दिया हुआ है ये आस्की से रिलेटिव है, आस्की से रिलेटिव है। और कंप्यूटर की भाषा जो है
यहाँ पे पास्कल, और नेटवर्क उपकरण जो है गोफर जो दिया हुआ है, इस ये होगा शोध तकनीक जो है बुलियन ऑपरेटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मिला लीजिए इसे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय के पास जो है जन्मजात डिजिटल तथा संपरिवर्तित डिजिटल प्रलेख दोनों हो सकते हैं, और कारण है कि प्रलेखों का यूनिकोड में भंडारित करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रलेख की क्रम विच्छित छवि को भंडारित करना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट होगा, और ऑप्शन आर जो है यानी कि कारण जो है ये गलत होगा। तो ए सत्य है किंतु आर गलत है, राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विधारी संख्या पद्धति में अंक 11 जो है किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं मैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। इसको थोड़ा सा समझिए आप। लेख कह रहा है क्वेश्चन की द्विधारी संख्या पद्धति में अंक 11 को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपने एलसीएम लगाया होगा। एलसीएम जो है लगाया होगा। द्विसंख्या पद्धति में जो है किस तरीके से किया जाता है इसको समझिए आप। इस तरीके से 11 कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा, 5 बार गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है फिर हम 2 से करेंगे, नीचे कर ले रहे हैं, मैं समझा दे रहा हूँ खाली नॉर्मल, क्योंकि भाई मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। ये 2 से अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा जब काटेंगे तो इसका मान जो है 1011 आएगा, ठीक है। 1011 आएगा। देखिए, इसको हल करने के पश्चात लिखते समय उत्तर या भागफल जितनी बार गया है को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं। तो सबसे नीचे में जो है हमारा ये बचा ना, 1 बचा है। सबसे नीचे में अगर आप करेंगे तो 1 यहाँ पर नीचे में बचा है, और उसके बाद आपका नीचे से जो है ऊपर की तरफ जाता है। किसी भी संख्या के आगे चाहे जितनी बार शून्य लगा दिया जाए, उसका उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी की निम्नलिखित इकाइयों को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित यहाँ पे करना है। अवरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो इसको करिए। आप देखिए इसे। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन सी में होगा, ठीक है। इसको आप करिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विधारी संख्या में अंक 20 इस प्रकार से निरूपित किया गया है। 20 कह रहा है ना, 20 निरूपित किया गया है। तो वही सेम कंडीशन होगा। आपको जो है 20 लिखना है, 2 से करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में 2 आ जाएगा। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे 2 से हम करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और लास्ट में जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका आंसर 1010 घातांक 2, ठीक है। इस हिसाब से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी में, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि दशमलव 115 के लिए कौन सी जो है सही द्विअंकी संख्या है? द्विअंकी संख्या है।
तो ऑप्शन डी होगा, इसको करिएगा उस तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि द्विधारी संख्या पद्धति में अंक 22 का प्रतिनिधित्व करता है। 22 का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है क्या है, तो ये वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है विकसित किया गया था और आलेखी वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला है जो 1995 में स्टार्ट होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाइन में जो है शामिल किया गया था। इसकी प्रोग्रामिंग भाषा जो है सी प्लस भाषा में की गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेबेज का विश्लेषणात्मक जो है इंजन प्रस्तावित किया गया था, कब किया गया था, तो 1835 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रैम कंप्यूटर की डैश है। रैम कंप्यूटर की जो है प्राथमिक या मुख्य स्मृति भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम में जो है सीपीयू द्वारा जो है वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को जो है डाटा और निर्देश स्टोर रहता है। यह जो है बेलेस्टाइड जो है मेमोरी होती है, इसके लिए इसमें डाटा स्टोर पावर सप्लाई होने तक ही रहती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है। निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है, तो सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जो है अधिकतम उपयुक्त रहता है। यानी कि लाइब्रेरी में सबसे अच्छा जो है कौन सा कंप्यूटर जो है उपयुक्त रहेगा, कौन सा कंप्यूटर जो है उपयुक्त रहेगा, तो माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेस वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सीपीयू के रूप में होता है। माइक्रो कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर के तौर पर भी जाना जाता है जो कम स्थान तथा उच्च कार्य क्षमता करने वाला होता है, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पंचकाट के जनक किसे कहा जाता है। पंचकाट के जनक जो है हरमैन हल रिथ को कहा जाता है। पंचकार्ड एक तरह से कठोर पन्नों से बना हुआ कार्ड होता है जिसमें हम डिजिटल डाटा को रखते हैं। इसमें जगह जगह कुछ छेद भी होते हैं जिनकी मदद से यह कार्ड जो है डाटा को रखता है और इन्हीं को जो है पंचकार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1877 में। इन्होंने जो है प्रस्तावित किया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस है। और इसमें जो कीबोर्ड दे रखा है, कीबोर्ड में जो है संख्या जो है 102 से लेके 110 तक होती है और जो है ये भी इनपुट डिवाइस ही होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉस, यूनिक्स, विंडोज जो है किसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर्स के मध्य जो है इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसीलिए इसे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। यह प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के जो है रिसोर्स और
ऑपरेटिंग्स को जो है मैनेज करने का काम करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 से जो है सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ जो है मिलाइए इसे। तो जुमला जो दे रखा है ये ओपन सोर्स मैटर्स है, यानी कि ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा आपका। और ड्रूपल जो है ये ड्राइज हाई बिट्स के द्वारा जो है किया गया था। और थंडर थंडर आपका जो है हर्बर्ट बुड्डा मीडिया के द्वारा जो है किया गया था। और टेक्स्ट पैटर्न जो है ये डीन एनलन के द्वारा किया गया था। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वामित्व संबंधित फाइल प्रारूप कौन से हैं? कौन से इसमें हैं? तो MRSID भी है और जो है आपका RAR भी है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ए और सी ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैलाता है एक है, यानी कि स्वयं की प्रति बनाकर जो है फैलाता है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वायरस है ना, वायरस के नाम से हम इसे जानते हैं। कंप्यूटर वायरस एक जो है दुर्भावनापूर्ण जो है सॉफ्टवेयर होता है ये, जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना जो है लोड किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण जो है कार्य करता है। 1983 में जो है फ्रेड कोहन द्वारा जो है कंप्यूटर वायरस शब्द जो है पहली बार औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। वायरस का कंप्यूटर में प्रवेश के बाद खुद को दूसरे प्रोग्राम में इस तरह जोड़ लेता है कि होस्ट प्रोग्राम का जो है निष्पादन वायरस की कार्रवाई को एक साथ चलाता है। यह जो है स्वयं को दोहरा सकता है, अन्य कार्यक्रमों या फाइलों पर जो है खुद को सम्मिलित कर सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उनमें संचरण व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन से डिवाइस का प्रयोग जो है किया जाता है? कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रिज ऑप्शन सी। विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उसमें जो है संचरण व्यवस्था के लिए ब्रिज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो गेटवे दे रखा है, गेटवे एक प्रवेश द्वार का एक टुकड़ा होता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को कहते हैं। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो टोपोलॉजी ऑप्शन ए टोपोलॉजी जो है कहा जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क में जो है टोपोलॉजी जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिए। मेश टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, बस होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। ये 5 जो है होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आंकड़ों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस का प्रयोग जो है सिग्नल को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी रिप्टर का किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में जो है कहाँ संग्रहित होती हैं, जो डिलीट कर दी जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में होता है ये फाइल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये अनुप्रयोग जो है सॉफ्टवेयर का यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। तो ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर होगा MS ऑफिस जो है एक लोकप्रिय ऑफिस सूट है और यह एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा हम ऑफिस के सभी कार्य जो है कर सकते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना करना, समुचित कार्य प्रस्तुतिकरण, डाटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल इत्यादि को हम इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जुड़े जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से जो है हम जोड़ते हैं और मॉडेम को जो है हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं और ये एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी आंतरिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। ये किसी संचरण के माध्यम से आंतरिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता है? अधिकतम क्षमता पूछ रहा है यहाँ पे, तो टेराबाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना जो है कार्य नहीं कर सकता? तो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कार्य नहीं कर सकता है। वाईफाई की जरूरत के बिना भी वर्क होता है, इंटरनेट, पेन ड्राइव ये नहीं भी रहेंगे तो भी कार्य हमारा हो पाएगा, लेकिन जो है सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। और इसमें जो वाईफाई दे रखा है इसका पूरा नाम भी क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले भी एग्जामों में। वायरलेस फिडेलिटी के नाम से इसे जानते हैं, जो सार्वभौमिक वायरलेस नेटवर्क तकनीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से जो है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, और अधिकतम एग्जामों में प्रिंटर ही ऑप्शन में दिया रहता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉय स्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया, ग्राफिक हो गया, टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माइक हो गया, ओसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, बार कोड रीडर। ये जो है इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस में आप जो है मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, कंप्यूटर स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, जीपीएस हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड, ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे दे भी दिया है हमने। अगला प्रश्न हमारा है, नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे सेटिंग कंट्रोल पैनल फॉन्ट, ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसमें जो अपाचे दे रखा है यही जो है वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, ये थोड़ा सा समझिए आप तो ये जानते हैं कि वेब ब्राउजर पे हम जो है कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जो है जानना भी जरूरी है। एक वेब ब्राउजर जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के नाम से हम जिसे जानते हैं, पर जानकारी तक पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट को खोजता है तो वेब ब्राउजर एक वेब सर्वर से आवश्यक सामग्री जो है रिसीव करता है और फिर उपयोगकर्ता के डिवाइस पर परिणामी वेब पेज जो है प्रदर्शित करता है। मार्च 2019 तक जो है 4.3 बिलियन से अधिक लोग वेब ब्राउजर का उपयोग करते रहे हैं, जो विश्व की आबादी का लगभग जो है 55% है। कुछ महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर भी हैं, जैसे क्रोमो हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कनेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कनेक्ट प्रबंधन की यहाँ पे पहचान करना है, तो ड्रूपल और जुमला,
बी, सॉरी, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 और 3 ऑप्शन बी में है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जोटेरो है, जोटेरो क्या है? तो पुस्तक अधिग्रहण प्रबंधन प्रणाली है ये जोटेरो। जोटेरो जो है ग्रंथ सूची डाटा और संबंधित अनुसंधान सामग्री का प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। उल्लेखनीय है कि विशेषताओं में जो है वेब ब्राउजर एकीकरण, ऑनलाइन स्कैनिंग, इन टेक्स्ट उद्धरणों की जो है पीढ़ी, फुट नोट्स और ग्रंथ सूची, साथ ही साथ जो है वर्ड प्रोसेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर और गूगल डॉक्स के साथ जो है एकीकरण में जो है शामिल है ये। और ये जो है जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिस्ट्री ऑफ न्यू मीडिया द्वारा जो है निर्मित किया गया है। जटेरो जटेरो जो है पहली बार रिलीज किया गया था अक्टूबर 2006 में और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लिए ये जो है एड ऑन के रूप में की गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो साइट नोट्स ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है यहाँ पे। तो इन्फोमिक्स जो है आपका ये DBMS सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है, मतलब 3 हो जाएगा। और ओमी पेज जो है OCR सॉफ्टवेयर से रिलेटिव हो जाएगा आपका। और टिफ व्यूअर जो आपका है ये इमेज सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है। और जो है टीम व्यूअर जो है आपका रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है। ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए जो है किया जाता है? तो पंचिंग ग्राफ के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था? कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को जो है किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए, DC इंजलवर्थ ने बनाया था। इंजलवर्थ ने बनाया था। और पहला माउस जो है 1964 में डगलस एंगलबर्ट्स के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। और यह जो है एक लकड़ी के बॉक्स के रूप में डिवाइस किया गया था जिसमें 2 धातु के पहिए होते थे जो सतह के साथ संपर्क बनाते हैं और केवल एक कुंजी होती थी। 8 साल बाद यानी कि 64 से 8 साल बाद यानी कि 1972 में बिल इंग्लिश ने जो है बॉल माउस बनाया था। इसमें गेंद में जो है गेंद को जो है पहिए के रूप में बदल दिया गया जो हर दिशा में जाने की अनुमति प्रोवाइड करता था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निर्गत युक्ति है। सबसे अधिक जो है प्रयोग होने वाली निर्गत युक्ति है तो VDU। ठीक है, VDU ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वोलेटाइल जो है या अस्थायी मेमोरी जो है होती है। इसमें जो है डाटा बनाने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जो है ज़रूरत होती है। और रैम को प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियोस को जो है यहीं पे रोक रहे हैं, आगे की सीरीज़ जो है आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसी तरीके से अपना साथ अपना प्यार जो है बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।